नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है अगेंस्ट चाइना's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दैट joining this initiative by earlier government was considered to be an atrocious। तो इसके पीछे उन्होंने कुछ रीजंस बताए, उन्हीं को डिकोड करेंगे। एग्जैक्टली ये चाइना का फ्लैगशिप इनिशिएटिव दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, और इंडिया का इसके ऊपर क्या स्टैंस है, इसी को डिकोड करेंगे आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 31 जुलाई, सो लेट गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने कहा, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसलिए न्यूज में है क्योंकि हाल ही में the defense minister of Italy has given some strong statement और उसी का नतीजा है कि they have considered this decision of joining the BRI as an atrocious decision। इटली ने ये BRI 2019 में दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2019 में ज्वाइन किया था, और सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न मेंबर्स में से ये पहला और ओनली मेजर कंट्री था। और इसके अलावा अगर बात बता दूं तो G7 कंट्रीज जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर हाउसेस है, उनमें भी इटली ओनली कंट्री है जिसने BRI इनिशिएटिव ज्वाइन किया है। अब इटली का जो कंसर्न था वो ये था कि जो BRI इनिशिएटिव है इसकी वजह से दोनों देशों को एक्सपोर्ट में मदद हो, जाके ट्रेड में मदद हो। बट जो ट्रेड में इनिशिएटिव आया है उसका जो सिग्निफिकेंस है वो चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हुआ है, और चाइना का एक्सपोर्ट एकदम से बढ़ गया है, और एज कंपेयर टू चाइना इटली का एक्सपोर्ट उतना बूस्ट नहीं हुआ है। और यही रीजन है कि ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए डिफेंस मिनिस्टर इटली के उन्होंने दिया है। एग्जैक्टली ये रोड और बेल्ट इनिशिएटिव है क्या? ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है चाइनीज गवर्नमेंट का, खास करके जो जो उनके प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो 2013 में उन्होंने स्टार्ट किया था, और हाल ही में ये 150 कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका है। इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या आता है तो पोर्ट्स डेवलपमेंट, स्काई स्क्रैपर्स, रेल रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, डैम्स, कोल पावर स्टेशन, रेल रोड टनल्स, एवरीथिंग। BRI स्कीम एक्चुअल में जो चाइना का ओल्ड सिल्क रूट है, जिसको हम लोग मैप के जरिए भी देखेंगे, उसको रिवाइव करने की स्ट्रैटेजी है। ये ओल्ड सिल्क रूट हिस्टोरिकली चाइना को एशिया और यूरोप के साथ में जोड़ता था, और आगे चल के ये अफ्रीका में भी इनका प्रयास है कि इसको एक्सटेंड किया जाए। With a vast amount of infrastructure spending on roads and shipping routes, however, critics see it as a tool of China to spread geopolitical and economic influence। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे बड़ा क्रिटिक्स है। ये चाइना का एक प्रकार से जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने का नतीजा है। ये क्रिटिसिज्म जो है हम लोग आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। 2023 तक 151 कंट्रीज हैज ऑलरेडी साइन BRI, और कंट्रीज अगर इनको डायमेंशंस में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसके अंदर आता है, और जीडीपी के हिसाब से देखो तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इज अंडर द BRI बेल्ट। इसका टारगेट है कंप्लीशन का 249, जहां पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपना 100th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर इसको मैप के जरिए देखा जाए तो यू कैन सी इट दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइना, नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज बीन एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंड सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया से होके इसका गेटवे आपको यूरोप में और आगे चल के ये अफ्रीका के साथ में भी जोड़ा जाएगा। तो इसके दो मेन ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि एक ऑनलैंड रूट है और दूसरा मैरीटाइम रूट है। मैरीटाइम रूट मेनली इंडियन ओशियन से पास होता है, बट इंडियन और पैसिफिक ओशियन दोनों को जोड़ने वाला ये मैरीटाइम रूट है। और ऐसा कहा जाता है कि इंडियन ओशियन में चाइनीज का इन्फ्लुएंस बढ़ाने का काम ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करने वाला है। इंडिया का पोजीशन इस पे ऊपर क्या है? इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब ये जो CPEC है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया का, जहां पे टेरिटोरियल सोवरेनिटी का कंसेप्ट आता है। मतलब इंडिया जो अपना पार्ट है POK,
उसके ऊपर चाइनीज एग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर कंसिडर नहीं करता है, और चाइना ने उसके ऊपर ये कॉरिडोर डेवलप किया है, और इसी का नतीजा है कि इंडिया ने अभी तक या उनका पोजीशन क्लियर कर दिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू साइन द BRI इनिशिएटिव, क्योंकि ये कंसर्न है टेरिटोरियल सोवरेनिटी। चाइना जिस प्रकार से ये इंडियन ओशन में खास करके अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी भी कहते हैं, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थ्योरी बाय द अमेरिकन जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट। उन्होंने बताया कि चाइना एक प्रकार से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल डेवलप कर रहा है सराउंडिंग इंडिया, और उसका नतीजा ये है कि वो बॉर्डर टेरिटरीज और जो बॉर्डर कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, उनके इसमें जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, और उनमें से ये इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवरेज भी ले सकता है इन पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस अगेंस्ट द इंडियाज नेबर्स और इन द अगेंस्ट द इंडिया इटसेल्फ। तो ये सबसे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यहाँ पे नजर आता है। और अगर इसका इम्पैक्ट देखना है तो पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा जो श्रीलंका का पोर्ट है, वो यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, जो कि 2017 में चाइना ने 99 इयर्स के लीज के ऊपर लिया गया है। ये वी कैन सी इट इन द ग्राफ। ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो ये है हम्बनटोटा पोर्ट, और ये अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी का है। जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, उससे ये कनेक्ट करता है, और यू कैन सी these dots are actually the kind of pearls and that are getting surrounded one by the Chinese aggression। इसमें चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर रहा है, उसके साथ में अपना मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है। तो ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न डेवलप हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया है। इनिशिएटिव इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के पार्ट नहीं है, उन्होंने इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। और एक एक डेवलपमेंट के रूप में बताओ तो यूएस और जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इसके अगेंस्ट में एक ग्रुप भी क्रिएट किया है, जिसका नाम है ब्लू डॉट नेटवर्क। ये ब्लू डॉट नेटवर्क इसी को अपोज करता है, और यूएस का खास करके कंसर्न है कि इंडिया पैसिफिक रीजन में ये चाइना का एग्रेशन कम हो। तो ये ओवरऑल इशू है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉरेन अफेयर्स और इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। तो GS2 जो है मेंस का, यूपीएससी मेंस का, उसके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ सिंपली एक्सप्लेन। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग।